नेक्स्ट एल्गोरिदम है ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल यानी कि BFS ट्रैवर्सल। इस एल्गोरिदम से ग्राफ के सारे एलिमेंट्स को हम लोग ट्रैवर्सिंग करेंगे यानी उसके हर एक वर्टेक्स को विजिट करेंगे। इसका क्या स्ट्रैटेजी है उसको चलिए देखते हैं। क्या लिखा, दिस एल्गोरिदम स्टार्ट्स ट्रैवर्सिंग द इनिशियल और द रूट एलिमेंट, let us say vertex A, and then explore all the adjacent vertices to it। तो इस एल्गोरिथम में क्या होगा, आप कोई भी जो भी ग्राफ गिवन है उसमें से कोई भी वर्टेक्स को आप स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर सकते हैं, उसको आप वर्टेक्स A बोलिए अभी के लिए, और उस वर्टेक्स से रिलेटेड, उस वर्टेक्स से एडजेसेंट फिर जितने भी वर्टिसेस होंगे उनको फिर आपको एक्सप्लोर करना होगा बारी बारी से। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप द नेबर्स ऑफ द नियरेस्ट नोड ऑफ ए, आई मीन जो भी वर्टिसेस ए से फिर एडजेसेंट होंगे उनको हम लोग नेबर्स कह रहे हैं, दे आर एक्सप्लोर्ड एंड देन प्रोसेस कंटिन्यूज फर्दर। यानी कि फर्स्ट स्टेप में पहले आपने वर्टेक्स ए चूज़ किया कोई भी आर्बिट्ररी, फिर उस ए से जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस है उनको आपको चूज़ करना है नेक्स्ट स्टेप में, और उसके बाद फिर क्या होगा, इन सभी एलिमेंट्स को आपको एक क्यू में अरेंज करते जाना होगा। कैसे, वो एग्जाम्पल में क्लियर होगा। This algorithm explores all the neighbors of all the nodes and ensures that each node is visited exactly once and not twice। तो आपको इसमें क्या करना होगा, ब्रेथ बाय ब्रेथ एडजेसेंसी के हिसाब से एक एक एलिमेंट को विजिट करना होगा, और कोई भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी वर्टेक्स को आप दो बार ही विजिट ना करें। इस डेटा स्ट्रक्चर क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं हम लोग इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कैसे, तो इसका जो भी डेफिनेशन है एग्जाम्पल के बाद और अच्छे से क्लियर होगा। तो एक बार आप ओवरव्यू ले लें कि इसमें एल्गोरिदम में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, फिर हम लोग इसको एग्जाम्पल से अप्लाई करेंगे। तो एल्गोरिदम में स्टेप 1 इसमें क्या कहता है, सेट स्टेटस इज इक्वल टू 1, जो हमारे लिए रेडी स्टेट होगा फॉर ईच नोड इन द ग्राफ जी, क्योंकि हम लोग ग्राफ को जी नाम दिया था, वही चीज़ यहाँ लिखा है। तो आपके ग्राफ जी में जितने भी वर्टिसेस हैं, हर एक वर्टिक्स को, हर एक नोड को आप माने कि वो पहले रेडी स्टेट में है, यानी वो अभी तक अनविजिटेड है, वो बिल्कुल फ्रेश नोड्स है। हर का स्टेटस 1 दे के चलना है स्टार्टिंग में। स्टेप 2 क्या कहता है, एन क्यू कहना मतलब जो भी वर्टेक्स अब आप टारगेट करेंगे उसको क्यू में आपको अपेंड करना है, यानी क्यू में रियर में आपको ऐड करना है। उसी को यहाँ पे क्या लिखा है, एन क्यू द स्टार्टिंग नोड ए एंड देन सेट इट्स स्टेटस इज इक्वल टू 2। तो पहले तो आप सारे वर्टिसेस का स्टेटस 1 सेट कर लेंगे, यानी सारे फ्रेश नोड्स हैं, सारे रेडी स्टेट में हैं। उसके बाद आप जिस भी वर्टेक्स को स्टार्टिंग नोड चूज़ करना चाहते हैं उसको आप अपने क्यू में ऐड कीजिए और उसका स्टेटस वैल्यू 2 डाल दीजिए। स्टेटस 2 डालने का मतलब है कि वो वर्टेक्स अब तक विजिट तो नहीं हुआ, लेकिन वो क्यू में एटलीस्ट वो ऐड हो चुका है, यानी वो कंसिडरेशन में आ चुका है, अब वो बिल्कुल फ्रेश नोड तो है नहीं। स्टेप 3 में क्या बोलता है, रिपीट स्टेप 4th एंड 5th until the queue is empty। तो क्यू में आपको नोट्स डालते जाना था बैक टू बैक, ओके। और उसके बाद स्टेप 4 और 5 को तब तक रिपीट करेंगे, ये दो स्टेप, जब तक आपका क्यू बिल्कुल एब्सोल्युटली एम्प्टी ना हो जाए। तो स्टेप 4 कहता क्या है, डिलीट अ नोड, लेट अस से इट n, यानी आपको नोड डिलीट करना है और उसको आप n नाम दे के चलें, फ्रॉम द क्यू, बिकॉज वी नो क्यू में डिलीशन फ्रंट से होता है। तो आप जो भी नोड डिलीट करेंगे उसको नाम आप n दे दें और उसको आप बोलें कि वो क्यू के फ्रंट से डिलीशन हुआ है, उसको आपको विजिट करना है। विजिट करना मतलब यू हैव टू डिस्प्ले द एलिमेंट एंड देन सेट स्टेटस इज इक्वल टू 3। फिर जो भी वर्टेक्स आपने डिलीट किया, जो नोड आपने डिलीट किया, उसका नाम तो आपने n चूज़ किया, आपने उसको डिस्प्ले कर लिया, अब आप उसका स्टेटस वैल्यू 3 दे दें। 3 देने का मतलब है कि दैट नोड हैज़ बीन विजिटेड नाउ, उसको आप विजिटेड स्टेट कहेंगे अब से। ना स्टेप 5th क्या है, जिस नोड को अभी अभी आपने डिलीट किया था अपने क्यू में से, अब आपको क्या करना है, उस नोड के साथ चेक करना है कि कितने बाकी नोड्स एडजेसेंट है और कौन अभी भी रेडी स्टेट में प्रिवेल कर रहा है, तो उनको फिर क्यू में आपको ऐड करना है। तो इंग्लिश में वो क्या लिखा, एन क्यू ऑल द नेबर्स ऑफ द एन वॉज द प्रीवियसली डिलीटेड नोड, ओके। तो एन क्यू ऑल द नेबर्स ऑफ एन दैट आर इन रेडी स्टेट, यानी कि जिन जिन नोड्स का स्टेटस वैल्यू 1 था बट वो n से क्या है, एडजेसेंट है, अब आपको उन सारे नोड्स को अपने उस क्यू में जाके क्या करना है, अपेंड करना है, रियर में ऐड करना है, एंड देन सेट देयर स्टेटस इज इक्वल टू 2। अब ऐसे वर्टिसेस को फिर आपको स्टेटस 2 भी करना है, इसका ध्यान रखें, यानी कि वो सब अब वेटिंग स्टेट में आ जाएंगे। तो अब आपको ये 4th और 5th स्टेप को अगेन एंड अगेन रिपीट करना है जब तक आपका क्यू फाइनली एम्प्टी ना हो जाए।
तो यही था हमारा एल्गोरिदम ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो नेक्स्ट अब हम लोग एक एग्जांपल में ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल टेक्निक को यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पे ग्राफ गिवन है जी, इसमें आप देख सकते हैं 8 वर्टिसेस का कनेक्शन दिखाया है और ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि इसमें डायरेक्शंस आर नॉट गिवन। और ये जो हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें V1, V2, V3, V4 से V8 वर्टिसेस का एडजेसेंसी दिखाया है, उसको हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट से रफली दिखाएं। ये प्रॉपर एडजेसेंसी लिस्ट नहीं है, बस शॉर्ट में लिखा है कि V1 किससे एडजेसेंट है, V2 और V4 से। तो V1 इज एडजेसेंट टू V2 एंड V4। V2 किससे एडजेसेंट है, V1, V3, V5 रेस्पेक्टिवली। तो V2 किससे एडजेसेंट है, V1, V3, V5 रेस्पेक्टिवली एंड सो ऑन। यहाँ पे पूरा एडजेसेंसी रिपोर्ट गिवन है V1 से लेकर V8 वर्टिसेस के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द BFS एल्गोरिदम आप इसके स्टेप 1 से स्टार्ट जब करेंगे इस ग्राफ के ट्रैवर्सल के लिए, तो स्टेप 1 क्या कहता है, सेट स्टेटस इज इक्वल टू 1 फॉर ईच नोड इन द ग्राफ G। तो दिस इज योर ग्राफ G, इसमें टोटल वर्टिसेस गिवन थे 8। तो इन सारे वर्टिसेस का हम लोग एक स्टेटस रिपोर्ट एक बना लेते हैं इन थ्योरी, जिसमें एक तरफ तो वर्टिसेस का लिस्ट है और दूसरी तरफ उसका स्टेटस वैल्यू बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू सेट स्टेटस इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल द नोड्स, ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ G। तो अब हम लोग सबसे पहले V1 के लिए भी 1 स्टेटस देंगे, V2, V3, V4, देन V5, देन V6, V7, V8। तो इन सबको हम लोग अभी 1 देंगे, मतलब ऑल ऑफ देम आर अनविजिटेड वर्टिसेस, दे आर इन रेडी स्टेट। उसके लिए सबको 1 1 1 सेट कर ले आप ना। अब ये क्या कहता है, स्टेप 2 क्या कहता है, इनक्यू द स्टार्टिंग नोड ए। तो आप कोई भी वर्टेक्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, आर्बिट्ररीली आपको कोई भी एक वर्टेक्स चूज करना है। ओके तो उस वर्टेक्स जिसको भी आप चूज करेंगे उसको आप रफली ए नाम दे दें थ्योरी में, और उस वर्टेक्स ए को या नोड ए को आपको कहाँ पे एनक्यू करना है, किस क्यू में ऐड करना है। तो एक क्यू आपको यहाँ पे कंज्यूम करना होगा और उस वर्टेक्स का स्टेटस वैल्यू को 2 करना होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे पहले एक क्यू बना लेते हैं, यहाँ पे रफली एक क्यू हम क्रिएट कर देते हैं और इस क्यू में कुछ स्टोरेज स्पेस अलॉट कर दे रहे हैं ताकि इसमें नोट्स को डाला जा सके। ओके तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दिस इज़ द क्यू, इसी क्यू में हम लोगों को क्या करना है, नोट्स को डालना है। तो हम लोग एक आर्बिट्ररी वर्टेक्स चूज़ कर लेते हैं, इसमें से वर्टेक्स नंबर V1 को सपोज कीजिए। तो जिस V1 को आपने चूज़ किया उसको हम लोग वर्टेक्स ए मानने लग गए और उस वर्टेक्स ए को NQ करेंगे क्यू में और उसका स्टेटस 2 कर लेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स V1 को अपने क्यू में जाके अपेंड करेंगे, तो ये फ्रंट और रियर दोनों पोजीशन यही काउंट होगा फिलहाल के लिए वर्टेक्स V1 के लिए। तो V1 जो वर्टेक्स है वो हमारे क्यू में आके ऐड हो चुका है और V1 का अब स्टेटस आपको क्या सेट करना होगा, 2 कहने का मतलब है कि वो अभी रेडी स्टेट में तो नहीं है लेकिन वो अभी वेटिंग स्टेट में है। ठीक है, ये अभी तक विजिटेड नहीं हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, पर ये बिल्कुल अनविजिटेड भी नहीं है, ये वेटिंग स्टेट में, बस वो वेट कर रहा है आपकी क्यू में। ठीक है, अब क्या करना है स्टेप 3 में, स्टेप 3 में क्या लिखा है, रिपीट स्टेप 4th एंड 5th अंटिल द क्यू इज एम्प्टी। तो आप जाके देखें आपका क्यू तो एम्प्टी है नहीं, इसीलिए हम लोग स्टेप नंबर 4 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, डिलीट अ नोड n फ्रॉम द क्यू फ्रंट, विजिट इट एंड देन सेट स्टेटस इज इक्वल टू 3। तो क्योंकि आपका क्यू एम्प्टी है नहीं तो आप स्टेप 4 को जब अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू स्टेप 4 आपके क्यू में जो फ्रंट में जो नोड है उसको आपको डिलीट करना है। तो अगर हम लोग इसको डिलीट करेंगे यहाँ V1 से, तो डिलीट करने का मतलब ये हमारा नोड अब n काउंट होगा। ठीक है ना, तो डिलीट अ नोड n फ्रॉम द क्यू फ्रंट, विजिट इट मतलब अब आपके आउटपुट में इस नोड को मेंशन करना होगा। सो वी आर विजिटिंग V1 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो दिस इज आवर फर्स्ट वैल्यू जो हमारे आउटपुट में आएगा। फिर क्या करना है, सेट स्टेटस इज इक्वल टू 3, क्योंकि V1 अब विजिट हो चुका है, आउटपुट में आ चुका है, तो V1 का स्टेटस वैल्यू अब आपको पुट करना होगा 3। ठीक है ना, स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, NQ ऑल द नेबर्स ऑफ n हमारे लिए अभी V1 वर्टेक्स था, तो अब आप V1 वर्टेक्स से जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं उसका रिपोर्ट आपको एडजेसेंसी लिस्ट में मिल जाएगा।
उनको आप जाके चेक करें। तो V1 के साथ एडजेसेंट है V2 और V4, तो अब आपको ये देखना होगा कि V2 और V4 में किसका किसका रेडी स्टेट है, या मीन किसका किसका स्टेटस 1 है। तो आपने देखा V2 भी 1 है, V4 भी 1 है, तो उन दोनों वर्टिसेस को आपको क्या करना होगा, क्यू में ऐड करना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे एक वर्टेक्स ऐड कर रहे हैं, कौन सा, हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे V2 को, और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं V4 को, और फिर उनका स्टेटस वैल्यू को कितना देना होगा, 2। तो अब हमारा V2 आ गया वेटिंग स्टेट में और V4 भी आ गया वेटिंग स्टेट में। ओके नाउ, तो ये दोनों स्टेप जब ओवर होगा तो आपको फिर से यहाँ पे आना है। तो स्टेप 3 ने क्या कहा, स्टेप 4 और 5 को तब तक रिपीट करना जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है। तो आपका क्यू एम्प्टी नहीं है तो फिर से स्टेप नंबर 4 आपका रिपीट होगा। तो स्टेप 4 में क्या लिखता है, डिलीट अ नोड n। अगेन अब आपको एक वर्टेक्स को डिलीट करना होगा, नोड को डिलीट करना होगा क्यू के फ्रंट से, और उसको अब आप n मान लेंगे इस राउंड के लिए। उसको आप विजिट करेंगे और उसका स्टेटस 3 करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, अब आपकी क्यू के फ्रंट में कौन सा नोड है, V2। तो V2 को यहाँ से आप डिलीट करें, उसको विजिट करना मतलब उसको आउटपुट में जाके आप लिख लें। ओके, और क्योंकि V2 अब विजिट हो चुका है तो उसका स्टेटस वैल्यू अब आपको कितना करना होगा, 3। ओके नाउ, अब क्या बोलते हैं स्टेप 5 में, NQ ऑल द नेबर्स ऑफ n। तो इस राउंड में कौन सा नोड डिलीट हुआ था हमारा, V2, तो इसको आप n कह रहे हैं। तो अब इससे जो भी एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे वो उसके नेबर्स होंगे, उनको अब आपको क्यू में बारी बारी से ऐड करना है, और ये देखना है कि उनका स्टेटस वैल्यू 1 होना चाहिए, आई मीन दे आर द फ्रेश नोड्स, तभी उसको क्यू में ऐड करना है। और फिर उनका नया स्टेटस वैल्यू 2 भी डालना है, वो ध्यान रहे। तो क्योंकि अभी अभी V2 डिलीट हुआ था फ्रंट से, तो अब आपको जाके V2 से एडजेसेंसी चेक करना है। तो V2 से एडजेसेंट है V1, V3, V5। तो अब आपको इन तीनों वर्टिसेस का देखना है किनका किनका रेडी स्टेट 1 है। तो V1 को जाके जब आपने चेक किया तो वो ऑलरेडी विजिटेड है, सो इग्नोर करना पड़ेगा उसको। V3 को जब आप चेक करेंगे तो उसका स्टेटस कितना है, 1। इसका मतलब V2 से एडजेसेंट अब कौन है, V3। तो अब आपको V3 को लेना पड़ेगा, और वो इनिशियल स्टेट में था इसलिए लेना पड़ेगा, और उसका स्टेटस वैल्यू 2 करना होगा। और कौन एडजेसेंट था, V5। तो V2 से V5 भी एडजेसेंट था और V5 का स्टेटस 1 है, तो उस V5 को भी आपको क्यू में ऐड करना है, और उसका स्टेटस वैल्यू फिर कट करके करना होगा 2। ठीक है, यानी सबसे पहले आपने देखा V1 से जो जो एडजेसेंट था, मतलब V1 के ब्रेथ में कौन कौन है एडजेसेंट, V2 एंड V4। तो पहले V1 के बाद V2 एंड V4 आया। अब जब V2 को आपने विजिट किया तो V2 से कौन कौन एडजेसेंट है उसके ब्रेथ में, तो V3 एंड V5। तो आप देख सकते हैं आपके क्यू के बैक में V3 एंड V5 को अपेंड किया गया। ओके नाउ, अब हम लोग लूप में जब वापस ऊपर आएंगे तो क्योंकि क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्यू एम्प्टी है नहीं, तो आपका फिर से स्टेप 4 एग्जीक्यूट होगा। सो स्टेप 4 क्या कह रहा है, डिलीट अ नोड n। अब आपके क्यू के फ्रंट में कौन सा नोड है, V4। V4 को जब आपने डिलीट किया तो उस V4 को डिलीट करके उसको आपको विजिट करना होगा और उसका स्टेटस 3 करना होगा। V4 को आपने डिलीट किया क्योंकि इस बार फ्रंट में V4 था, उसको आप डिस्प्ले कर देंगे। अब V4 का स्टेटस वैल्यू कट करके कितना करना पड़ेगा, 3। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी जो रिसेंटली डिलीटेड एलिमेंट है V4, उससे कौन कौन सा नेबर्स है जो उससे एडजेसेंट है। ओके, तो स्टेप 5 क्या कहा, NQ ऑल द नेबर्स ऑफ द n नोड दैट आर इन रेडी स्टेट स्टेटस 1 एंड सेट स्टेटस इज इक्वल टू 2। तो आप V4 से देखिए कौन कौन सा एडजेसेंट है, V1 एडजेसेंट है, तो V1 तो विजिटेड हो चुका, उसका तो स्टेटस 1 नहीं है, सो इग्नोर इट। V3 का भी स्टेटस 2 है क्योंकि V3 तो लिस्ट में आ चुका है, उसको भी इग्नोर करेंगे। नाउ नेक्स्ट कौन सा है, V6। तो आप जब V6 को चेक करेंगे तो उसका स्टेटस 1 है, तो V6 जो है उसको आपको क्यू में फिर पीछे में अपेंड करना पड़ेगा और उसका स्टेटस को करना पड़ेगा 2। और V4 से कौन सा दिख रहा है, V7। तो V7 का भी स्टेटस 1 है, तो V7 को यहाँ पे ऐड करना होगा और उसका स्टेटस करना होगा 2। इसका मतलब अब V4 के साथ जो जो एडजेसेंट था V6 एंड V7, अब इसके ब्रेथ के हिसाब से आपने उसमें V6 और V7 को पुट किया। ओके, फिर से जब आप ऊपर गए तो फिर वही कहता है 4th एंड 5th स्टेप को रिपीट करें until Q is empty। तो क्या करना है, डिलीट अ नोड n फ्रॉम Q फ्रंट। अब Q के फ्रंट में कौन सा वर्टेक्स है, V3। सो डिलीट V3 नाउ। V3 को जब डिलीट करके यहाँ पे विजिट कर लेंगे तो V3 का फिर स्टेटस वैल्यू आपको कट करके कितना करना होगा, 3। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि V3 से कौन कौन से वर्टिसेस एडजेसेंट हैं और किनका रेडी स्टेट 1 है। तो V3 जो है उससे तो V2 एडजेसेंट है, पर वो तो विजिटेड नोड है, उसको इग्नोर करें। V4 है,
वो भी विजिटेड हो चुका, उसको भी इग्नोर करें। अब V3 से V5 है, कोइंसिडेंटली V5 भी विजिटेड, आई मीन स्टेटस 2 है, रेडी में नहीं है वो, तो उसको भी इग्नोर करें। यानी V3 की तरफ से कोई नया कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि V3 जिनसे भी एडजेसेंट था उनको पहले से कंसिडरेशन में लिया जा चुका है। सो इसका मतलब ये हुआ कि V3 विजिट तो हुआ, लेकिन V3 की तरफ से कोई नया कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, सो इग्नोर इट। नाउ नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे Q फिर से ऊपर नेक्स्ट राउंड में, Q इज एम्प्टी, सॉरी Q इज नॉट एम्प्टी अगेन, Q तो एम्प्टी है नहीं, तो फिर से अंदर गए, डिलीट अ नोड n फ्रॉम Q फ्रंट। अब Q के फ्रंट में कौन सा एलिमेंट है? V5, हेंस विजिट V5। तो V5 को डिलीट करके उसको विजिट करना है, V5 को डिलीट करके विजिट करना, V5 का स्टेटस वैल्यू कितना देना होगा? 3। V5 का स्टेटस वैल्यू कितना देना पड़ गया? V5 का देना पड़ा 3। अब क्या करेंगे, V5 से जितने भी एडजेसेंट हैं और जिनका भी स्टेटस वैल्यू 1 है, अब उनको आपको इग्नोर करना है, सॉरी उनको आपको लेना है, ऐड करना है। तो V5 के साथ कौन कौन एडजेसेंट है चेक करें, V2, V3, V6। तो V2, V3, V2 भी विजिट हो चुका है, V3 भी विजिट हो चुका है, V6 भी स्टेटस 2 हो चुका है, इट्स स्टेटस इज नॉट 1। तो इसके थ्रू भी कोई नया कॉन्ट्रीब्यूशन, V5 के थ्रू कोई न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाएगा, सो उसको इग्नोर करें आप। नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम लोग, फिर से हमारा लूप चला नेक्स्ट राउंड की तरफ, Q तो एम्प्टी है नहीं, तो फिर से जब हम लोग अंदर गए तो अब आपको फिर नेक्स्ट एलिमेंट को Q फ्रंट से डिलीट करना है। तो अब Q के फ्रंट में कौन सा नेक्स्ट वर्टेक्स बचा? V6। V6 को जब आप यहाँ से डिलीट करेंगे, V6 को विजिट करेंगे, तो V6 का स्टेटस वैल्यू को 3 करना होगा। अब देखना होगा V6 से कितना न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए V6 का एडजेसेंसी चेक कीजिए, V4, V5, V8। तो V4 तो 3 हो चुका है स्टेटस, उसका यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। V5 का भी हो चुका है, V8 फ्रेश है, तो V6 के साथ एडजेसेंट जो V8 था उसका स्टेटस 1 है, तो उसको इस बार अब हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले, V8 को यहाँ पे ऐड करने वाले और उसका स्टेटस भी 2 हो जाएगा। ओके, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा कंटेंट, सॉरी हमारा कंट्रोल, हमारा जो ये था सीक्वेंस था, फिर से नेक्स्ट राउंड में जाएगा। फिर से आप अंदर आएंगे, नॉट डिलीट अ न्यू नोड। तो जो भी नोड है अब आपके Q के फ्रंट में वो डिलीट करना है। तो Q के फ्रंट में कौन सा वर्टेक्स है? V7। तो इस बार अब आप V7 को डिलीट करेंगे, यहाँ से उसको आप विजिट कर लेंगे और V7 का स्टेटस वैल्यू कर लेंगे कितना? 3। ठीक है, अब देखना है V7 से कौन कौन सा न्यू एलिमेंट है, एडजेसेंट है और स्टेटस 1 है, वो चेक करना है। तो V7 से एडजेसेंट है V4 और V8, पर दोनों ऑलरेडी उनकी कंसिडरेशन में ले चुके हैं, उसमें कोई फ्रेश कंट्रीब्यूट V7 नहीं कर पाएगा। ओके ना, फिर से लूप रिपीट किया नेक्स्ट राउंड, Q तो एम्प्टी है नहीं, फिर से लूप चला ना, फिर से Q फ्रंट डिलीट करो। तो Q फ्रंट से इस बार जो डिलीट हुआ एलिमेंट वो कौन आ गया? हमारा V8 आ गया। तो V8 को आपने विजिट किया, V8 का स्टेटस वैल्यू 3 किया। अब देखना होगा V8 से कितना नया एलिमेंट कंट्रीब्यूट हो रहा है जिसका स्टेटस 1 है। तो जब आप चेक करेंगे तो V8 से एडजेसेंसी V6 और V7 का है, पर ऑलरेडी विजिटेड है, तो कोई न्यू कंट्रीब्यूशन हो नहीं पाएगा। खत्म। फिर नेक्स्ट राउंड में गए तो अब देखना है Q इज एम्प्टी, तो आप चेक करें Q तो पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका नोड का जितना भी वर्टिसेस था सब का सब विजिट हो चुका। तो क्योंकि हम यहाँ पे V1 वर्टेक्स को आर्बिट्ररी चूज करके स्टार्ट करके ये स्टेप्स लगाए, तो हमारा आंसर इस तरीके से जनरेट हो रहा है। अगर आप किसी और वर्टेक्स इनिशिएट करेंगे तो आंसर जो होगा वो डिफरेंट भी आ सकता है।